हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वायरल HIV इंटीग्रेज इनिबिटर इज ज़िडोवुडिन, मायराविरॉक, राल्टेग्राविर, इन्फुवर्टाइड। तो इनमें से कौन सा है वायरल HIV इंटीग्रेज इनिबिटर? तो ये होता है राल्टेग्राविर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वायरल HIV इंटीग्रेज इनिबिटर होता है राल्टेग्राविर। एंड राल्टेग्राविर इज एन ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनिबिट्स द वायरल इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है। ये ज़िडोवुडिन होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। एंड मैराविरॉक होता है CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, केमोकाइन रिसेप्टर टाइप 5 एंटागोनिस्ट। एंड इन्फुवर्टाइड होता है फ्यूजन इनिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर इज सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, जिगजैग ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर। तो इनमें से कौन सा है लार्ज स्केल कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर? तो ये होता है जिगजैग ब्लेंडर। ऑप्शन सी, जिगजैग ब्लेंडर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्किलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग डॉक्सोरुबिसिन, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो इनमें से कौन सा है एल्कुलेटिंग एजेंट यूज एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग? तो एंटी कैंसर ड्रग के, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के एल्कुलेटिंग एजेंट क्लास में कौन सा ड्रग आता है? तो इसमें आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन मस्टर्ड, देन ब्यूसल्फान, थियोटेपा, डकारबैजिन, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, क्लोराम्ब्यूसिल, ये सभी होते हैं एल्कुलेटिंग एजेंट। डॉक्सोरुबिसिन होता है एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक। एंड मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट, ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है। डिहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनका एल्कोलॉइड्स में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई काउंट ऑफ WBCs इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, लुकेमिया, टाइफॉइड। तो इनमें से किस में WBC का काउंट बढ़ जाता है? तो ये होता है लुकेमिया में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। High count of WBCs is an indication of leukemia. Next question. Among the following, which is the largest size of the capsule? Size 0, size 5, size 2, size 000. तो इनमें से कौन सा होता है लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल? तो ये होता है साइज 000. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 000 साइज होता है कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट साइज होता है साइज 5। 000 लार्जेस्ट साइज का कैपेसिटी होता है 950 mg एंड साइज नंबर 5 जो स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है उसका कैपेसिटी होता है 100 mg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डेक्सामिथासोन, टायरामाइन, मैनिटॉल, हिस्टामाइन। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? तो ये होता है हिस्टामाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिस्टामाइन यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है। डेक्सामिथासोन होता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है। और ये टायरामाइन नेचुरल कंपाउंड होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फिनिटोइन टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इनटेक। तो इनमें से किससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता एक्सेप्ट पूछा है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इनटेक से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी फिनिटोइन टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, इन सबसे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इंटेक इज नॉट ए कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन एंड अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर रिंगिंग इन द ईयर्स एंड ब्लड विजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? DTAP का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट PCI, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन होता है DTAP का चेयरमैन? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? डाइकोमेरोल, विटामिन K, वारफेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट। तो इनमें से कौन सा है हेपेरिन एंटागोनिस्ट? तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है।
एंड वारफेरिन एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? तो ये होता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स? एक्यूट रेनल फेलियर, किडनी स्टोन, डायबिटीज इंसिपिडस, रेनल ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी। तो इनमें से कौन सा सल्फोनामाइड्स का कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है? तो ये होता है किडनी स्टोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्बर्स डिसीज इज ड्यू टू अराइल सल्फेटाइज ए, सेरामिडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो फार्बर्स डिसीज इज ड्यू टू सेरामिडेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव? ब्रान, सेना, स्टार्च और मिथाइल सेलुलोज। इनमें से कौन सा होता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव? तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है सेना। सेना, बिसाकोडिल, ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होते हैं। देन ब्रान, मिथाइल सेल्यूलोज, ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं। ब्रान, मिथाइल सेल्यूलोज, साइलियम सीड, ये सभी होते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। देन लुब्रिकेंट लैक्सेटिव में कौन से आते हैं? तो ग्लिसरीन सपोजिटरी, मिनरल ऑयल्स, ये होते हैं लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। देन स्टूल सॉफ्टनर्स और सर्फेक्टेंट में कौन से आते हैं? तो इनमें आते हैं डॉक्यूसेट सोडियम, डॉक्यूसेट पोटेशियम, डॉक्यूसेट कैल्शियम, ये होते हैं सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट? इन्फ्लुरेन, केटामाइन, थियोपेंटोलेट सोडियम, प्रोपोफॉल। तो इनमें से कौन सा होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट? तो ये होता है थियोपेंटोलेट सोडियम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थियोपेंटोलेट सोडियम। ठीक है, ये इन्फ्लुरेन क्या है? तो ये इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है, वोलेटाइल क्लास में आता है जनरल एनेस्थेटिक के। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया। प्रोपोफॉल क्या है? तो ये आईवी जनरल एनेस्थेटिक है एंड प्रोपोफॉल इज पॉपुलर डे केयर एनेस्थेटिक। इट प्रोड्यूसेस इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनेस्थेशिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which digestive enzyme is produced in salivary glands and the pancreas? टाइलिन, अमाइलेज, पेप्सिन और लिपेज। तो इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है अमाइलेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइलेज प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दी पैनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 years, 5 years, 3 years or 2 years. Alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of 3 years. Option C will be your correct answer. Alcoholic preparations को maximum 3 years के लिए warehouse में store किया जा सकता है। ठीक है, next question. The general purpose soda lime glass is not a suitable material for fabricating the container for parenterals, oral solution, liquid for external use or dry powders. The general purpose soda lime glass is not a suitable material for fabricating the container for. तो इनमें से किसके कंटेनर के लिए द जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का यूज नहीं करते? तो ये होता है पेरेंट्रल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास जो टाइप 4 ग्लास होता है, ये नॉन पेरेंट्रल ग्लास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, PCI, State Pharmacy Council, Drug Controller. Central Register of Pharmacist is maintained by PCI, Pharmacy Council of India. Option B will be your correct answer. ठीक, next question. Megaloblastic anemia occurs in. Megaloblastic anemia occurs in vitamin B12 but not folic acid deficiency, folic acid but not vitamin B12 deficiency, either vitamin B12 or folic acid deficiency, only combined vitamin B12 plus folic acid deficiency. तो इनमें से किससे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू आइदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैबलेट डिफेक्ट? Which of the following is not a tablet defect? Chipping, sticking, double impression और phase inversion. तो इनमें से कौन सा टैबलेट डिफेक्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फेज इन्वर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर
1960, 1968, 1965, 1967। द इंसेक्टिसाइड एक्ट तो कब बना था? द इंसेक्टिसाइड एक्ट तो ये बना था 1968 में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, list of the substances that are required to be used only under medical supervision and which are labeled accordingly are included in schedule R, schedule G, schedule P, schedule C and C1। तो कौन से शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर लेबल्ड अकॉर्डिंगली? तो ये आ जाएंगे शेड्यूल जी में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल आर में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए, P1 होता है पैक साइज ऑफ ड्रग्स के लिए एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 persons from teaching profession nominated to PCI by state government, central government, executive committee, none of these। 6 persons from teaching profession nominated to Pharmacy Council of India by, and the correct answer of this question is central government। Option B will be your correct answer। Next question, person in charge of state drugs laboratories, drug inspector, chemical examiner, government analyst, drugs controller। तो कौन होता है पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरी? तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हॉस्पिटल मीन्स 300 बेडेड, 100 बेडेड, 500 बेडेड, मोर देन 1000 बेडेड। तो कितने बेड होते हैं लार्जेस्ट हॉस्पिटल में? तो लार्ज साइज हॉस्पिटल में होते हैं मोर देन 1000 बेड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेड के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है उसमें वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में आते हैं लेस देन 100 बेड्स, देन स्मॉल हॉस्पिटल्स में आते हैं 100 to 500 बेड्स, देन मीडियम हॉस्पिटल में आते हैं 500 to 1000 बेड्स एंड लार्ज हॉस्पिटल में होते हैं मोर देन 1000 बेड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विच इज नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट, मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लूरोयूरासिल, डॉक्सोरूबिसिन, अजाथिओप्रिन। तो इनमें से कौन सा एंटी मेटाबोलाइट में नहीं आता? नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट। तो मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लूरोयूरासिल, अजाथिओप्रिन ये सभी एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आते हैं एंटी कैंसर ड्रग के। डॉक्सोरूबिसिन आता है एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें मिथोट्रिक्सेट होता है डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर एंड इसमें टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। देन 5-फ्लूरोयूरासिल होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, अजाथिओप्रिन भी होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड डॉक्सोरूबिसिन होता है एंटीबायोटिक एंड डॉक्सोरूबिसिन हैज़ ए वेरी हाई कार्डियक टॉक्सिसिटी। देन लास्ट ईयर एग्जाम में 5-फ्लूरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-फ्लूरोयूरासिल? तो ये होता है इनिबिशन ऑफ थिमिडाइलेट सिंथेसिस। 5-फ्लूरोयूरासिल इनिबिट करता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज प्रोप्रानोलॉल, निफेडिपाइन, मिथाइल डोपा, रिसरपाइन। तो इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये हो जाएगा मिथाइल डोपा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। निफेडिपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PHC इन प्राइमरी हेल्थ केयर फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट इज 2, 3, 1 और 5। तो कितने फार्मासिस्ट होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। In PSC pharmacist requirement is 1। Next question, the explanation of a journal is known as date, particulars, journal entry और narration। तो क्या होता है the explanation of a journal? तो ये होता है narration। Option D will be your correct answer। The explanation of a journal is known as narration। ठीक है। Then journal क्या होता है? तो journal होता है a book of original entry and recording of transactions in journal is known as journalizing। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लीव्स एंड कॉफ़ी कंटेन निकोटिन, टैनिन, मैलिक, कोकेन। तो क्या होता है टी लीव्स एंड कॉफ़ी में? तो इसमें होता है टैनिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये निकोटिन किस में होता है? तो टोबैको में होता है निकोटिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल ड्रग्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ ए डॉक्टर और ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन ए फार्माकोपिया ऑफ ए कंट्री। तो क्या होते हैं इसेंशियल ड्रग्स? तो अकॉर्डिंग टू WHO इसेंशियल ड्रग्स आर डिफाइंड एज ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
Essential drugs are drugs that meet the priority healthcare needs of the population. Okay, next question. The proof of equality of debit and credit balance is called बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस. तो क्या होता है द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस? तो ये होता है ट्रायल बैलेंस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ट्रायल बैलेंस होता है द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट. जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. And the transactions are recorded in journal date wise and the transactions are recorded in ledger account wise. ठीक है, and all accounts are balanced in ledger. ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. ठीक है, एंड लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये होता है टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर. Objective of trial balance is to ascertain the arithmetical accuracy of the ledger. ठीक है, next question. Anaphylaxis reaction is due to which antibody? IgA, IgE, IgM और IgG. Anaphylaxis reaction is due to which antibody? तो ये होता है IgE. ऑप्शन B will be correct answer. Anaphylaxis reaction is due to IgE antibody. और ये IgG एंटीबॉडी जो होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है. IgG antibody crosses the placenta. Next question. Which of the following are prohibited to be imported? Toilet preparations, misbranded drugs, veterinary drugs, schedule C and G drugs. तो इनमें से कौन से prohibited to be imported? तो ये हो जाएंगे misbranded drugs. ऑप्शन B will be your correct answer. Misbranded drugs are prohibited to be imported. ठीक है, next question. The most common condition due to riboflavin deficiency is चिलोसिस, ग्लॉसिटिस, एंगुलर स्टोमेटिटिस, नेसोलेबियल डिसेबोरिया. तो इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी? तो ये होता है एंगुलर स्टोमेटिटिस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंगुलर स्टोमेटिटिस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट रेबीज, BCG, पर्टूसिस और टिटेनस टॉक्सॉइड. तो इनमें से कौन सा किल्ड वैक्सीन में नहीं आता? एक्सेप्ट पूछा है. ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट. तो रेबीज, पर्टूसिस, टिटेनस टॉक्सॉइड ये सभी है किल्ड वैक्सीन्स. BCG होता है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है BCG. बेसिलिक एल्मेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है. ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है. ठीक है, बाकी ये रेबीज, पर्टूसिस, टिटेनस टॉक्सॉइड ये सभी किल्ड वैक्सीन्स में आते हैं. ठीक, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rotosort is a tablet making machine, a vapor inhalation process, a size reduction machine, a capsule checking machine to sort out the filled and unfilled capsules. तो क्या होता है रोटोसॉर्ट? तो रोटोसॉर्ट होता है एक कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रोटोसॉर्ट इज ए कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन सैफरॉन इज जिंजर, इपेकैक, टर्मरिक और रूबार्ब. तो क्या होता है इंडियन सैफरॉन? तो इंडियन सैफरॉन होता है टर्मरिक. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. टर्मरिक होता है इंडियन सैफरॉन. टर्मरिक की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी. बायोलॉजिकल सोर्स होता है कुरकुमा लोंगा एंड इसका यूज होता है एंटीसेप्टिक एंड कलरिंग एजेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटी डायबिटिक ड्रग इज नीम, जिम्नेमा, कोल्चिकम और बेलाडोना. तो इनमें से कौन सा है एंटी डायबिटिक ड्रग? तो एंटी डायबिटिक ड्रग होता है जिम्नेमा. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटी डायबिटिक ड्रग इज जिम्नेमा. जिम्नेमा की फैमिली होती है एक्सलेपिडेसी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे. देन नीम की फैमिली होती है मेलिएसी एंड ये होता है एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइडल. देन व्हाट इज कोल्चिकम? तो कोल्चिकम होता है अमाइनो एल्केलॉइड. लिलिएसिस की फैमिली होती है एंड ये गाउट में, रूमेटिज्म में इसे यूज करते हैं. ठीक है, बेलाडोना. बेलाडोना होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड. फैमिली होती है सोलेनेसी. इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना और ये एंटीकोलिनर्जिक, एंटीस्पास्मोडिक ड्रग होता है एंड पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ टैबलेट सबकोटिंग इज इट इज गिवन टू इंक्रीज द बल्कीनेस एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सर्फेसेस ऑन द टैबलेट सर्फेस, फॉर स्लो डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स, फॉर ड्रग प्रोटेक्शन. तो क्या होता है पर्पज ऑफ टैबलेट सबकोटिंग? And the correct answer of this question is option A. It is given to increase the bulkiness and to rectify the corrugated surfaces on the tablet surface.
सब कोटिंग किया जाता है टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट, एंड इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। देन एक होता है सील कोटिंग। सील कोटिंग किया जाता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, एंड इसके लिए यूज करते हैं शेलैक का। देन टैबलेट के रफनेस को कवर करने के लिए यूज करते हैं सिरप कोटिंग का, और इसके लिए कलरेंट्स का यूज करते हैं। कलरेंट्स को ऐड करते हैं सिरप कोटिंग में, ठीक है। एंड पॉलिशिंग में बीजवैक्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सिमेटिडिन, एस्पिरिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो ओरल एंटीकोएगुलेंट के इफेक्ट को रिड्यूस कराता है? तो ये होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्लोटिंग फैक्टर्स की जो लेवल होती है ब्लड में उसे इंक्रीज कराते हैं, इससे ओरल एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? बेंजालकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बिटेटी, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सॉर्बिटन मोनोओलिएट। तो इनमें से कौन सा है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? तो कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं सेट्रीमाइड एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है अनायोनिक सर्फेक्टेंट, एंड ट्विन एंड स्पैंस होते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू लीवर, किडनी, फीटस और ब्रेन। तो टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू फीटस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, और ये कॉज कराता है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमेलिया, जिसमें सील लाइक लिम्स होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थैलिडोमाइड कॉजेस फोकोमेलिया। एंड विटामिन ए भी टेराटोजेनिक विटामिन होता है। द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोजिनस बेस फॉर सपोजिटरी? कोकोआ बटर, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है एन ओलियोजिनस बेस फॉर सपोजिटरी? तो इन सभी का यूज करते हैं सपोजिटरीज में एज एन ओलियोजिनस बेस, और इस कोकोआ बटर को ही थियोब्रोमा ऑयल बोलते हैं, एंड इन सभी का यूज करते हैं एज एन ओलियोजिनस बेस फॉर सपोजिटरी, ओके। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.